नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिका आईएएस। इस वीडियो सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 3 सितंबर 2022 और आज हम करने वाले हैं 3 न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहली न्यूज़ हमारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित है जो हमारे जीएस के सेकेंड पेपर को टारगेट करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशन से संबंधित। सेकंड न्यूज़ है हमारी यूजीसी के बारे में, जिन्होंने अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में एक क्लस्टर कॉलेजेस के बारे में प्रपोज किया है। जीएस के सेकंड पेपर को टारगेट करती है, एजुकेशन से रिलेटेड है और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस का ही एक टॉपिक है। तीसरा हम पढ़ेंगे एक टेम्पल के बारे में जिसका नाम है वैदिक प्लेनेटोरियम टेम्पल, जो जीएस के फर्स्ट पेपर से संबंधित है, इंडियन कल्चर के बारे में है और हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम को मेनली टारगेट करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो ऑनलाइन आता है आप अपने करंट अफेयर के सेक्शन को कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक डेटा जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जो कन्विक्शन रेट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसों में हमारी कंट्री में वो काफ़ी कम रहा है। मात्र 16% केसेस में कन्विक्शन हुआ है जो 2021 में रजिस्टर किए गए थे। देखिए, इसके अंदर जो इस डेटा के अंदर जो मुख्य बातें कही गई हैं उसमें ये बताया गया है कि जो पुलिस ने केस चार्जशीट दायर की थी वो लगभग 2189 केसेस में दायर की थी, जिसके अंदर मात्र 84.7% केसेस ऐसे थे जो जिनके अंदर चार्जशीट फाइनल की गई थी और उसमें से भी मात्र 16% केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर कन्विक्शन अभी तक दी गई है। और ये जो केसेस रजिस्टर किए गए थे ये किए गए थे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के अंडर में। दूसरा, ये जो डेटा जारी किया गया है इसके अंदर 11 स्टेट्स का डेटा नहीं है। तो आप देखिए, उसके बावजूद भी क्योंकि उन 11 स्टेट्स में से 8 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी रही हैं जिनके अंदर कन्विक्शन रेट बिल्कुल भी नहीं रहा है, कोई भी कन्विक्शन नहीं हुआ है उनके अंदर। इसके अंदर टॉप परफॉर्मर जो रहा है वो झारखंड रहा है जिसने कन्विक्शन रेट 84.2% रहा है। इसके अंदर 92 केसेस टोटल रजिस्टर किए गए थे 2021 में। जो 8 स्टेट्स हैं हमारे, जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश है, असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका और उड़ीसा और तेलंगाना है। और 3 यूनियन टेरिटरी दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर, इनके अंदर जीरो कन्विक्शन रेट रहा है 2021 के अंदर। जो हाईएस्ट ट्रैफिकिंग के केस रजिस्टर किए गए हैं 2021 के अंदर वो तेलंगाना में 347 केस, महाराष्ट्र में 320 और असम में 203 केस। पिछले 3 सालों में सबसे पहले नंबर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में महाराष्ट्र रहा है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तेलंगाना और उसके बाद असम, झारखंड, केरला, उड़ीसा और राजस्थान रहे हैं। तेलंगाना को छोड़कर ऑल स्टेट्स, सभी जितने भी स्टेट्स हैं उनके अंदर 2020 के मुकाबले देखिए 2020 में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस हैं वो काफ़ी कम आए हैं पेंडेमिक की वजह से। तो इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से उस समय जो केसेस में वो बहुत ज़्यादा कमी रही है। अब हम जानते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता क्या है। देखिए, अगर किसी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बारे में उन्होंने कहा है कि अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में किसी भी कोई भी रिक्रूटमेंट या किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसफ़र या फिर किसी को खरीदा या बेचा जाता है या फिर उसको फ्रॉड किया जाता है जिसके अंदर किसी भी इंसान का, आदमी हो, औरत हो या बच्चा हो, उसको खुद का इस्तेमाल, उसके ह्यूमंस का, इन बच्चों में आदमियों का हो चाहे औरतों का हो या बच्चों का इस्तेमाल किया जाए, उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आता है। किसी सामान से संबंधित नहीं है, ये पर्टिकुलर इंसान से संबंधित है, उसमें चाहे आदमी हो, औरत हो या बच्चे हों। और देखिए, इसका शिकार कोई भी हो सकता है। ये जो है ये क्राइम, इसका विक्टिम कोई भी बन सकता है और ये क्राइम दुनिया के हर रीजन में होता आ रहा है। इसके बारे में भारत में भी कुछ कन्विक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव प्रोविजंस बनाए गए हैं। सबसे पहला है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और पर्सनस इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23(1). उसके बाद इसमें कहा गया है कि इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 हमारे यहाँ बनाया गया है जो एक प्रीमियर लेजिस्लेशन है
प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को बेसिकली स्पेशली रोकने के लिए, कि जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है उसका कॉमर्शलाइजेशन ना किया जा सके। एक क्रिमिनल लॉ इसके ऊपर बनाया गया है, अमेंडमेंट एक्ट 2013, जो सेक्शन 370 इंडियन पिनल कोड के और 370A में कहा गया है कि इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स हैं ये काउंटर करने के लिए कि जो मैनेक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जिसके अंदर बच्चों की ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व है, उसके अंदर इन्वॉल्व है उनका एक्सप्लॉयटेशन, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, फिजिकल हो या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे वो स्लेवरी हो या फिर सर्विट्यूड हो, या फिर बच्चों के ऑर्गन्स निकाल कर बेच ले जाते हैं, उसके अंदर क्रिमिनल लॉ के अंदर उसमें सेक्शन इंडियन पिनल कोड सेक्शन 370 के अंदर इसकी रोकथाम के लिए सज़ा दी गई है। अब इसके बाद हम अपने आते हैं सेकंड न्यूज़ के बारे में। तो देखिए यूजीसी ने प्रपोज किया है क्लस्टरिंग का, जो मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग के लिए जितने भी कॉलेजेस हैं, और ये एक सजेशन रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। उन्होंने कहा था कि इसके यूजीसी इसके बारे में अभी एक फाइनलाइज गाइडलाइन देगा। वो फाइनलाइज गाइडलाइन यूजीसी ने दे दी है। उन्होंने कहा है कि कॉलेजों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए 3 अप्रोचेस पर काम किया जाएगा, जिसके अंदर एक अप्रोच क्लस्टरिंग की होगी। अब इसके बारे में हम जानते हैं। और देखिए, ये जो क्लस्टरिंग की जाएगी ये इस्टेब्लिश की जाएगी लोकल प्रॉक्सिमिटी के साथ साथ। लोकल प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशंस लोकल एरिया में एक आसपास में स्थित हैं उन सभी को इकट्ठा करके एक क्लस्टर उन सब का बनाया जाएगा। अब इसके अंदर जो मेन बात है वो कही गई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसके अंदर अप्रोप्रिएट रूल्स और पॉलिसीज़ बना सकती हैं अपने खुद के हिसाब से। और इसकी जो रिकमेंडेशन है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दी गई थी टू प्रमोट मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। यूजीसी ने क्या क्या सजेशन दिए हैं। देखिए, यूजीसी ने सजेशन दिया है कि क्लस्टर बनाए जाएं और क्लस्टर में हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्रमोट करेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, जिसके अंदर रिसर्च की जाएगी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। अब ये जो इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस जिनके अंदर पुअर एनरोलमेंट है ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्टडी, या फिर इनोवेटिव कोर्सेज उनके अंदर नहीं है, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है इन कॉलेजों के पास, इंस्टीट्यूशंस के पास, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, इनके साथ इनको इंक्लूड किया जाएगा। इट विल हेल्प सच सेंटर टू इम्प्रूव देयर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। जो नेक की इनकी ग्रेड्स हैं उसको अप करने में ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सजेशन हैं, ये क्लस्टर्स हैं, ये इनकी मदद करेंगे ताकि ये अच्छी रैंक इसके अंदर पा सकें। और जो मेंबर रहेंगे इस क्लस्टर के अंदर वो फंक्शन, जितने भी कॉलेजेस इसके अंदर रहेंगे वो काम करेंगे एज एन एफिलिएटेड कॉलेज अंडर दिस यूनिवर्सिटी इनिशियल फेज़ में। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो उन्हें जितने भी कॉलेजेस रहेंगे उन्हें एज अ सिंगल एंटिटी बाद में एज अपॉइंट कर सकती है। इसके अंदर ये भी कहा गया है कि देखिए, जो ये थी पहली अप्रोच जिसके बारे में हमने जाना, जो हमारी क्लस्टर अप्रोच थी, तो 2 अलग अप्रोचेज हैं। उसमें कहा गया है कि जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाए। अब उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने के लिए क्या किया जाएगा कि जो सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस हैं और अदर मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो सिंगल स्ट्रीम का है और ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी हैं और अलग अलग तरीके के कोर्सेज हैं, उनको या तो एक सिंगल मैनेजमेंट के अंदर या फिर अलग मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, ताकि जो बच्चे सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उन्हें भी मदद मिल सके उन अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में पढ़ने के लिए। ये चीज़ जो है ये एक्सपेंड करेंगी नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट के जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जिससे नए सब्जेक्ट भी जोड़े जाएंगे, जिसमें लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूज़िक, इंडोलॉजी, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा नए सब्जेक्ट इसके बारे में रहेंगे। और कौन कौन से सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे उसके बारे में स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी इसके बारे में दी जाएगी, ताकि उन्हें पता चल सके कौन कौन से सब्जेक्ट जुड़े हैं, किस तरीके से वो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं या इनरोल कर सकते हैं उनके अंदर। और जो भी स्टूडेंट इसके अंदर इनरोल करेंगे एज अ रिज़ल्ट ऑफ कोलैबोरेशन एंड मर्जर्स,
उन्हें अवेल किया जाएगा क्रेडिट मोबिलिटी के लिए बिटवीन पार्टनरिंग इंस्टीट्यूशंस। इन इंस्टीट्यूशंस के बीच में इजीली वो अपनी क्लासेस को दोनों इंस्टीट्यूशंस में रेगुलर लगा सकें, उसके लिए भी एक रिजल्ट कोलैबोरेशन जो किया जाएगा पॉलिसी इस हिसाब से बनाई जाएगी कि उनकी कोई भी क्लास एक दूसरे के साथ कोलैप्स ना करे। और इसी के साथ साथ जो हमारा नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक ABC प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना एक एकेडमिक अकाउंट इसके ऊपर बना सकते हैं, जिसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के जो इंटरेस्ट हैं, जो क्रेडिट उनका जो स्कोर क्रेडिट रहा है, जो उन्होंने अब तक उनके मार्क्स रहे हैं और जो उन्होंने डिग्रियां रिसीव की हैं या उनके जो भी डिप्लोमा अब तक रहे हैं। इस गाइडलाइन में अब देखिए जो मर्जर किया जाएगा इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, उसके लिए एक प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलेगा ताकि बच्चों को उसकी जानकारी पूरी तरीके से मिल सके और बच्चों को उसके बारे में फेमिलराइज किया जा सके। UGC ने कैपेसिटी बिल्डिंग एक सजेशन दिया है कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी फैकल्टीज़ के लिए, ताकि वो जो टीच करते हैं, ट्रेन करते हैं और रिसर्च करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमिक प्रोग्राम्स में अंडर दिस इनिशिएटिव, ताकि वो जो उनकी टीचिंग मेथड्स हैं, ट्रेनिंग मेथड्स हैं और रिसर्च हैं वो बढ़ सके अंडर एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग अर्पित के द्वारा, इसी के अंदर इसमें एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग असेसमेंट टूल्स की जो किस ऐसे कौन से टूल्स हो सकते हैं जिनसे जो लर्निंग है उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे जो ये टीच करेंगे टीचर्स को कि जो उनका जो करिकुलम डिज़ाइन करना है वो किस तरीके से डिज़ाइन करना है। वो पेडागोगी के बारे में बताएंगे। पेडागोगी का मतलब होता है मेथड और प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा बच्चों के साथ, या फिर राइटिंग कैसी रहेगी ताकि जो एफिशिएंसी है पढ़ाने की उसको बढ़ाया जा सके, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जा सके। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल जिसका नाम है वैदिक प्लेनेटोरियम, ये टेम्पल मायापुरी वेस्ट बंगाल में बहुत जल्द अभी इनॉग्रेट होने वाला है और ये दुनिया का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट रहेगी। ये ताजमहल, आगरा के ताजमहल से भी बड़ी मॉन्यूमेंट है, सेंट पॉल कैथेड्रल से भी बड़ी है। ये आएगी, इट विल बी अमंग द टॉलेस्ट हिंदू टेम्पल्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं उनमें ये सबसे टॉलेस्ट हिंदू टेम्पल्स के में इंक्लूडेड रहेगी। अच्छा, इसके अंदर देखिए जो एक स्पेशल ब्लू बोलिवियन मार्बल यूज़ किया गया है जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बारे में या वेस्टर्न आर्किटेक्चर के इन्फ्लुएंस को दर्शाता है इस टेम्पल के अंदर। ये जो टेम्पल है ये 380 फीट हाई टेम्पल है। ये देखिए ये टेम्पल सर्व करेगा एज अ हेडक्वार्टर फॉर इस्कॉन। इस्कॉन एक इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है। ये एज अ हेडक्वार्टर भी काम करेगा। इस्कॉन के कई टेम्पल्स आपने देखे होंगे, ये कृष्ण भगवान के बारे में से संबंधित इनके टेम्पल्स रहते हैं। दिल्ली में भी इनके टेम्पल्स और जगह जगह पर इनके टेम्पल्स पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो टेम्पल बनाया गया है अभी, ये विज़न रहा है आचार्य प्रभुपादा का, जो चाहते थे कि एक स्ट्रक्चर बनाया जाए जो इस तरीके से दैट वुड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वैदिक साइंस, कि एक स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाया जाए ताकि वो वैदिक साइंस की जो नॉलेज है उसको स्प्रेड कर सके। मायापुरी में जहाँ ये बन रहा है, मायापुरी बर्थ प्लेस है चैतन्य महाप्रभु का, जो 15th सेंचुरी के इंडियन वैष्णव सेंट हैं, संत रहे हैं, और इन्हें कहा जाता है कि ये कंबाइंड अवतार हैं, राधा और कृष्ण जी के कंबाइंड अवतार इन्हें माना जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही आप ये वीडियो ऑनलाइन आती है तो आप अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन को कंप्लीट कर सकें। वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए ताकि आप अपने दोस्तों की भी मदद कर सकें करंट अफेयर्स के सेक्शन को कंप्लीट करने में। थैंक यू, नमस्कार।